नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो हमारी दोस्तों है, ये रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, इस बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान का दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 17 यानी कि 17वां पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1305 नंबर से लेकर के 1412 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपके द्वारा किसी भी प्रकार में या किसी भी सब्जेक्ट में भेजे गए डाउट का उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको हर रोज का करंट अफेयर वहां पे मिलेगा, यानी कि हर रोज का करंट अफेयर वहां पे दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इनके अलावा दोस्तों आपको जो ग्रुप में मिलता है वो दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित PDF आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी बुक आपको चाहिए वो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारे ग्रुप से ज्यादा ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मौजूद मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपने राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। महिला के प्रजनन तंत्र का कह रहा इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि गर्भाशय ये महिला के प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। अंडाशय ये भी महिला के प्रजनन तंत्र का हमारा एक हिस्सा है। डिंबवाही नलिका भी हमारा महिला के प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन जो ये मूत्र मार्ग जो दोस्तों दिया गया है ये महिला के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें नहीं वाला पूछा गया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1305 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1306 नंबर पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्र वाहिका उच्छेदन, फिर लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता, नलिका उच्छेदन, गर्भ निरोधकों का उपयोग। इसके कहने का मतलब यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसको नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता ही हमारा ये जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण लाने का एक सरल उपाय है। तो लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1306 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा या विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कारण नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, ये बात दोस्तों सही नहीं है। ठीक है ना, उदाहरण का चयन करें, सही उदाहरण का चयन करना, ठीक है ना। कंडोम का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग, पुरुष नसबंदी।
तो यहाँ पे दोस्तों जो सही और सही जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, एक कंडोम का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग भी सही नहीं होगा, पुरुष नसबंदी भी नहीं होगा, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग ये भी नहीं सही होगा। लेकिन जो परफेक्ट हमारा इसका जो बाधा विधि के लिए लिखा ना, गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण, यांत्रिक बाधा विधि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कंडोम का उपयोग करके। यहाँ पे 1307 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1308 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले और जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दूं, देखिए कह रहा जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। नर जनन कोशिका, फिर दोस्तों आगे लिखा खाद्य भंडार युक्त बड़ी मादा छोटी और गतिशील, फिर कह रहा नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त छोटो या मादा बड़ी गतिशील नर जनन कोशिका, और फिर आगे कहा है कि छोटी और गतिशील मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी। यहां पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो विकल्प नंबर जो सी कह रहा है ये सही कह रहा है, छोटी और गतिशील मादा और खाद्य भंडार युक्त बड़ी। दोस्तों ये विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे, और अगला यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध किया जाता है, कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी की प्रविष्ट की जाती है, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसे पूछा क्या, पहले बात फिर समझ लीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है, तभी तो मनुष्यों के शुक्राणु जो होंगे वो सीधे न जाकर के दोस्तों क्या होगा, उनमें स्थानांतरण, यानी कि उस जहां पे मेन जाना चाहिए उस जगह पे ना जाकर के वो उनका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1309 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 1310 नंबर पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1310 नंबर जो दिया गया है, कह रहा डाट अंगों में, कह रहा कौन से अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भ्रूण शब्द जो हमारा लिखाया गया है ए ऑप्शन में, भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1310 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है 1311 में कह रहा है मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डाट के माध्यम से होती है। देखिए किसके माध्यम से होती है, मतलब मां के गर्भ से पोषक तत्वों की आवृत्ति या आपूर्ति, लिखा आवृत्ति नहीं, आपूर्ति डाट के माध्यम से होती है। ग्रीवा से होती है, युग्मनज से होती है, प्लेसेंटा से होती है, या भ्रूण पोष से होती है। तो सभी को पता होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो होता है यही मां के गर्भ से पोषक तत्वों की आपूर्ति का माध्यम होता है। तो ये प्लेसेंटा जो दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो 1311 का विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1312 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। देखिए गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन करने से एक हानि होती है, तो कह रहा कौन सी हानि होती है। देखिए गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनशील होता है, गलत बात कर रहा है, कह रहा ये रजो निवृत्ति का कारण बन सकती है, ये भी सही नहीं है। युगल में से दोनों को गोलियों का सेवन करना होता है, गलत है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि होती है, ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, ये दोस्तों दे दिया गया डी ऑप्शन। ये जो हमारा हो जाएगा 1312 का
विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? तो ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर 1312 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? रक्तचाप को कम करने के लिए, फिर आगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया थकावट से निजात पाने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए, जीवाणु से होने वाले संक्रमण की रोकथाम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्भावस्था से बचने के लिए। यहाँ पे 1313 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है 1314 नंबर पे, इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? देखिए, मासिक धर्म, मोटापा, आवाज में बदलाव, मुहासे आना शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। तो ये जो मोटापा होता है दोस्तों, ये हमारा यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं होगा। देखिए, नहीं वाला पूछा है। बाकी दोस्तों देख लीजिएगा, मासिक धर्म का भी आना ये एक यौन विकास का चरण का एक हिस्सा होता है। आवाज में बदलाव आना भी यही होता है, यौन विकास के चरण का एक हिस्सा है। मुहासे भी निकलना दोस्तों, ये यौन विकास के चरण का एक हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है मोटापा, तो मोटापा इससे मतलब नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1315 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो दोस्तों देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया 1315 में, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो 1315 का अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1315 का हमारा दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन्स संतुलन में बदलाव होते हैं? मतलब गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गोलियों के सेवन से, फैलोपियन ट्यूबों का शल्य क्रियात्मक अवरोधन से, कॉपर टी लगाने से, कंडोम का प्रयोग से। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो गोलियों के सेवन करने से होता है ऐसा। दोस्तों यहाँ हमारा क्या दिया गया है? विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां बराबर सेवन करते रहेंगे तो उनसे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों अगला देखेंगे, इस पे कहा है कि किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? पोषण की दृष्टि से संतुलित, फिर कह रहा है निम्न संतृप्त वसा वाला, लौह तत्व बहुल, प्रोटीन से भरपूर। तो दोस्तों आपको बता दो कि जो किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो पोषण की दृष्टि से संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 1317 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1317 के बाद अगर हम लोग देखेंगे 1318 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान होना, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण होना, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां होना, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान,
अजन्मे बच्चों के लिंग का निर्धारण, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम। तो 1318 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी जो दिया गया है, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, यानी कि 1318 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1319 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है? दोस्तों देख लीजिएगा, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में, या फिर डिंब वाहिनी नलिका में, या फिर दोस्तों गर्भाशय में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, तो निषेचन कह रहा कहाँ होता है? तो ये होता है डिंब वाहिनी नलिका में होता है। तो 1319 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1320 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है इस क्वेश्चन पे, कह रहा गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? देखिए, पुरुष नसबंदी, कंडोम, आईयूडी, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। तो यहाँ पे जो दोस्तों लिखा है कंडोम, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1320 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1320 के बाद अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों 1321 नंबर, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एक करण निम्नलिखित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडी दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है, देखिए ए भाग हमारा ये है और बी भाग आप कह लीजिएगा ये है, ठीक है ना। ये ए भाग हो जाएगा और ये बी भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कह रहा है ए अंडाणु का निषेचन। देखिए जो ए भाग है, कह रहा है ये भाग हमारा अंडाणु का निषेचन, और कह रहा है बी अंडाणु का निर्माण। ये जो बी कह रहा है यहाँ पे अंडों का निर्माण होता है। तो ये बात अभी हमारी सही नहीं है। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा ए अंडाणु का निषेचन, बी भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास। ये भी सही नहीं हो जाएगा। देखिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कह रहा ना सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये जो हमारा, देखिए आपको बता दूं, जो ये ए वाला भाग है, ये हमारा क्या करता है, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप अगर आप लिखेंगे तो हम लिख दीजिएगा यहाँ पे भ्रूण का प्रत्यारोपण, यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण, और दोस्तों यहाँ पे और विकास, यहाँ पे लिख दीजिएगा और विकास। तो ये दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो ये दिया गया है, ये दिया गया है कहाँ पे हमारा, विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंडाणु का निषेचन। दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो यहाँ पे बी वाला ये पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अंडाणु का निषेचन होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे अंडाणु, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा का, आगे हम लिख देते निषेचन, निषेचन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिला के दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1321 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1322 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि लड़कियों को मासिक धर्म यानी कि रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए हमको गलत कथन के बारे में बताना है, यानी कि ये जो कौन सा गलत कथन हो जाएगा ये बात यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कहा लड़कियों का अपने मासिक धर्म या रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म या रजोधर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा हमारा ये बात दी गई है, कथन गलत है। जो गलत कथन है ये तो बात तो सही है, तो ये बात गलत नहीं है। फिर लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी बात सही कह रहा है। फिर लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड का डिब्बा बंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। तो ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये गलत बात बताई गई, यही हमारा गलत हो जाएगा। फिर लड़कियों को हर 4-5 घंटे के बाद या आवश्यकता के अनुसार पैड बदलना चाहिए, ये भी बात सही कह रहा है। केवल अगर दोस्तों देखेंगे तो 1322 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है 1323 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि का एक स्थायी विधि है। देखिए नसबंदी विधि का एक स्थायी विधि यहाँ पे कह रहा है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कंडोम का उपयोग करना, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, या सर्जरी द्वारा नसबंदी का उपयोग करना, या प्रॉपर्टी का उपयोग करना। तो नसबंदी विधि का एक स्थायी विधि है दोस्तों, तो सर्जरी द्वारा नसबंदी करना, यानी कि 1323 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है 1324 नंबर पे, महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। देखिए रजोरोध के रूप में, अतिरज के रूप में, रजो दर्शन के रूप में, रजो निवृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जो पहला हमारा जो महिलाओं में जो मासिक वो होता है दिनचर्या जो वाली होती है दोस्तों प्रक्रिया, तो उसको हम पहली बार में क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। किसमें, रजो दर्शन। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा कौन सा दिया गया है, ये दिया गया हमारा दोस्तों 1324 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रजो दर्शन इसको बोला जाता है। जब दोस्तों आपको बता दूं यानी कि 40 से 50 जब महिला की 40 से 50 की उम्र पहुंचती है तो प्रजनन हार्मोन्स के प्राकृतिक गिरावट आती है दोस्तों। आखिरी और के बाद दोस्तों रजो निवृत्ति का संकेत मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रजो दर्शन इसको आप बोलेंगे तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1325 में दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। देखिए जब यानी कि व्यक्तियों की मासिक धर्म का अंतिम समय आ जाता है यानी कि तो क्या हो जाता है, तो उसको हम रजो निवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रजो निवृत्ति। यानी कि 1325 का दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जब यानी कि मासिक धर्म का जो टाइम खत्म हो जाता है दोस्तों, लगभग वो कितने की उम्र में खत्म होता है, 40 से 50 की उम्र में महिलाओं के खत्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोल देते हैं। यानी कि 1325 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1326 नंबर, और यहाँ पे कहा है गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है। कॉपर-टी को कहा गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती हैं, तो कॉपर-टी, केवल रोध विधियां, कॉपर-टी और कंडोम, फिर मुख्य मार्ग से लिए जाने गर्भ निरोधक। तो देखिए मुख्य मार्ग से लिए जाने गर्भ निरोधक, तो यानी कि यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 1326 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर जो बी हमारा दिया गया है, केवल रोध विधियां, ये क्या हो जाएगा, यानी कि गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है, तो ये हो जाएगा केवल रोध विधियां। तो 1326 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1327 नंबर, और इसमें कहा गया है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोध के रूप में कार्य करता है, या डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, या भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरुद्ध करता है, या शुक्राणुओं के स्राव को अवरुद्ध करता है, या डिंब के स्राव को निरुद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये विकल्प नंबर ए जो दिया गया है, लूप किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है, तो यह डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो 1327 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1328 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे डाट डाट कहा जाता है, कंठमारी कहा जाता है, मासिक धर्म या रजो धर्म कहा जाता है, गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है, या दोस्तों इसको रजो निवृत्ति कहा जाता है। तो ये जो इसको कहा जाएगा दोस्तों, इसको मासिक धर्म या रजो धर्म कहते हैं। यानी कि 1328 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भाधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। 4 ऑप्शन, कॉपर-टी, कंडोम, शल्य चिकित्सा विधियां, मुखी गोलियां। तो 1329 का जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंडोम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1329 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1330 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STDs की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। डिंब वाहिनी उच्छेदन,
कंडोम, शुक्रवाहिका उच्छेदन या फिर दोस्तों कॉपर टी। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कंडोम, जो भी आपने पीछे पढ़ा सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। तो 1330 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कंडोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि ये जो एसटीडी दोस्तों लिखा है इसको बोलते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, एसटीडीएस का मतलब होता है, ये होता है यौन संचारित रोग। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे दोस्तों तो यौन आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, संचारित आगे हम लिख देते हैं रोग। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और अगला हम दोस्तों देखते हैं 1331 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कंडोम का उपयोग करना, कॉपर टी का उपयोग करना, सर्जरी का उपयोग करना या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना? तो 1331 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो वो है दोस्तों कॉपर टी का उपयोग करना। 1331 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1331 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1332 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि नीचे दी गई तालिका गर्भनिरोधन की 4 विधियां और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है, तो कौन सा विकल्प इन्हें सुमेलन को दर्शाता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 जो विकल्प हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस 4 विकल्पों में से जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले कहा है कॉपर टी। तो दोस्तों ये क्या करता है, देखिए कॉपर टी जो करता है ये निषेचन रुक जाएगा। देखिए कॉपर टी से हमारा क्या हो जाएगा, निषेचन जो हो जाएगा वो रुक जाता है। ठीक है, ये हो गया। मुखी गोलियां, देखिए मुखी गोलियों से क्या होता है हमारा, ये रोपण रुक जाता है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है थर्ड ऑप्शन पे, रोपण रुक जाता है, ये सही है। फिर दोस्तों देखिए कंडोम से क्या होता है, तो सी सेकंड, यानी कि सी का ये शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, ये विकल्प नंबर हमारा सेकंड में दिया गया है। और दूसरी बच रहा है दोस्तों हमारा देख लीजिएगा, नलिका उच्छेदन होता है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा हमारा, इसके लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 1332 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1332 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1333 नंबर, और इस पे कहा गया कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? देखिए नाखूनों में वृद्धि, फिर दोस्तों आगे कहा है लंबाई में अचानक वृद्धि, आवाज बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन। तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? देखिए लंबाई में अचानक वृद्धि, ये यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक है। आवाज बदलना, ये भी यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक है। शरीर के आकार में परिवर्तन, ये भी यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन नाखून में वृद्धि, ये हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो 1333 का विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शुरुआत का प्रतीक होता है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये तीनों तो प्रतीक होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 1333 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1334 नंबर, और इस पे कहा गया है कि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं, गलत विकल्प का चयन करें। देखिए इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। फिर कह रहा है हमको गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, गलत कथन जो हमारा होगा वही बताना है। कह रहा है गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं, गलत विकल्प या गलत कथन का चयन कीजिए। तरह इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है, बात सही कह रहा है। तो इनका कोई अनुषंगी प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, सही कह रहा है। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सही कह रहा है, लेकिन जो ये दिया गया है इनका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आगे लिख देंगे नहीं होता है। तो ये दोस्तों जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। क्यों नहीं, इनका तो भाई साइड इफेक्ट होता ही होता है। देखिए गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक जनन प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। अंततः यह प्रक्रिया जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बल मिल सकता है। जबकि प्रश्नानुसार विकल्प भी जो गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग अनुषंगी प्रभाव होता है, इसलिए कहा वो नहीं होता है। तो ये हमारा जो दिया गया बी वाला ये गलत हो जाएगा। तो 1334 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1335 नंबर, इस पे कहा है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमारा टेस्टिट, देखिए टेस्टिट सभी में दिया गया है। फिर हमारा होता है वास डिफरेंस होता है, फिर होता है यूरेथ्रा होता है, फिर होता है पेनिस होता है। तो ऐसा दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, सबसे पहले टेस्टिस होता है, फिर वास डिफरेंस होता है, फिर यूरेथ्रा होता है, फिर पेनिस होता है। ये दिया गया हमारा बी विकल्प में। तो 1335 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 1335 के बाद हम 36 देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर, फिर कह रहा है शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके, युग्मनज को नष्ट करके, रजोधर्म को रोककर। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, ये जो होता है यही तभी मदद करती हैं ये गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक देती हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ये गोलियां हमारी जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं। तो 1336 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1336 के बाद हम लोग देखेंगे 1337 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन जो दिया गया है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। देखिए जो लिखा स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1337 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भाई 1337 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 1338 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि प्राणियों में जनन अंग या नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलियत होकर डाट बनाते हैं, गर्भ बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, डिंब बनाते हैं, या फिर दोस्तों युग्मनज बनाते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जिसने कहा है कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलियत होकर दोस्तों युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी पे। तो 1338 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1338 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1339 नंबर, इस पे कहा गया है कि मां के गर्भ में बच्चा डाट के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अभी आपने इसको पढ़ा है बीजांडासन। देखिए इसको पढ़ेंगे आप क्या, बीजांडासन पढ़ेंगे, यानी कि मां के गर्भ में बच्चा बीजांडासन या प्लेसेंटा। देखिए इसी को अंग्रेजी नाम में क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोला जाता है बीजांडासन, या अंग्रेजी में बोला जाएगा दोस्तों इसको प्लेसेंटा, PLACENTA
CENTA, प्लेसेंटा बोला जाता है, प्लेसेंटा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मां के गर्भ में बच्चा प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 1339 का ये सी के साथ क्वेश्चन, सी नहीं दोस्तों, डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसी पार्ट में कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बता के रखा है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1340 नंबर पे यहाँ पे कहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्रक्रिया में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, 1, 4, 2 या फिर दोस्तों 3। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 हमारे मौजूद होते हैं, यानी कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1340 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1341 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डाट डाट कहते हैं। देखिए डिंब वाहिनी कहेंगे या फिर दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, देखिए डिंब वाहिनी कहेंगे या मूत्र वाहिनी कहेंगे या मूत्र मार्ग कहेंगे या शुक्र वाहिका कहेंगे। तो मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मूत्र मार्ग कहा जाता है। ये विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1341 के बाद हम लोग देखेंगे 1342 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को दोस्तों हम लोग नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नर युग्मक। ये दिया गया है 1342 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी भ्रूणीय कोशिका जिसमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका कहते हैं। यह मानव में 2 प्रकार की होती है। देखिए नर जर्म कोशिका, इसमें चल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है। एक होता है मादा जर्म कोशिका, इसमें अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये इससे रिलेटेड बातें होगी दोस्तों। तो नर युग्मक यानी गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है नर युग्मक कहा जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर यहाँ पे दिया गया, कह रहा है यदि डाट डाट शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। देखिए यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे लैंगिक प्रजनन दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो लैंगिक प्रजनन यहाँ पे 1343 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1343 के बाद हम लोग देखेंगे 1344 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डाट डाट क्या होता है ये बात बताना है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 1344 नंबर पे, तो यहाँ पे इसने बात बताई है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डाट डाट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्रजनन के युग्मक पैदा होते हैं, बात सही नहीं है। वंश विविधताओं को दर्शाता है, ये भी बात सही नहीं। नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, ये बात सही है। युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है, ये भी बात सही नहीं है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1344 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1345 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट या फिर दोस्तों वृषण या वास डिफरेंस या वीर्य पुटिका। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो ये दोस्तों जो होता है ये वृषण होता है। क्या होता है, वृषण। विकल्प नंबर जो बी हमारा दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है दोस्तों, वृषण होता है। पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग वृषण एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शिश्न, शुक्राणु, सहायक ग्रंथियां, प्रोटेस्ट ग्रंथियां एवं काउपर ग्रंथियां आदि प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 1345 का वृषण जो दिया गया है बी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1346 नंबर, और इसमें कहा है कि सिंगैमी कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। सिंगैमी दोस्तों एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाता है, सिंगैमी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से युग्मनन कहलाता है, संयुग्मन कहलाता है। यानी कि 1346 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंगैमी कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन कहलाता है। 1346 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1347 नंबर, और यहां पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कहता है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो ये जो तैयार करता है दोस्तों, गर्भाशय तैयार करता है। ये विकल्प नंबर हमारा 1347 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1348 नंबर, और इस पे कहा गया है कि गर्भाशय डाट डाट के माध्यम से योनि में खुलता है। डिंब वाहिनी में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में, या गर्भाशय ग्रीवा में। तो 1348 को हो जाएगा दोस्तों डी विकल्प, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो 1348 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1349 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, तो दोस्तों देख लीजिएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ने की ये प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प नंबर बी। 1349 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दिया गया है बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, यही हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाता है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया कहलाता है, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना कहलाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे 1350 नंबर में क्या दिया गया है, कहा गया कि प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि दोस्तों आपको बता दूं कि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। 1350 का विकल्प नंबर यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए प्रोटेस्ट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि को अगर देखेंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोटेस्ट, प्रोस्टेट जो लिखा, प्रोटेस्ट नहीं दोस्तों लिखा, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि को दोस्तों क्या कहा जाता है, पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा, पौरुष ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। भी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कहा फिर जाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डाट डाट है। देखिए मानव शरीर में कह रहा है प्रोस्टेट डाट डाट एक है। तो क्या है दोस्तों, ग्रंथि है, संयोजी ऊतक है, झिल्ली है, मांसपेशी है। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक प्रकार का ग्रंथि है दोस्तों। क्या है, ग्रंथि है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रंथि लिखेंगे, ठीक है ना। ये ग्रंथि हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प नंबर हमारा कौन से, विकल्प नंबर दिया गया है हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 1351 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1352 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। देखिए जो अंडा होता है, कह रहा अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से, वास डिफरेंस के माध्यम से, डिंब वाहिनी के माध्यम से, या फिर दोस्तों गर्भाशय के माध्यम से। तो ये जो लाया जाता है दोस्तों अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। 1352 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1353 नंबर, और इस पे कहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे गर्भाशय से, गर्भनाल से, या गर्भाशय ग्रीवा से,
फेलोपियन ट्यूब से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का गर्भनाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो गर्भनाल हो जाएगा। 1353 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1354 नंबर, और यहाँ पे 1354 पे हमारा दिया गया है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो दोस्तों मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा काम किया जाएगा। देखिए पहला दिया गया भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण के पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। देखिए जो यहाँ पे दिया गया है विकल्प नंबर सी जो दिया गया है, कह रहा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। विकल्प नंबर जो सी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 1354 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1354 के बाद हम लोग देखेंगे 1355 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, विली ऊतक है, ओविडक्ट ऊतक है, फेलोपियन ट्यूब है, या फिर दोस्तों प्लेसेंटा है। 1355 का जो दिया गया है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में प्लेसेंटा, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या होता है, प्लेसेंटा ही तो होता है, या अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बीजांडासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीजांडासन बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेसेंटा को। तो यही हमारा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो 1355 का दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन तीसरी बार मिल रहा है दोस्तों, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1356 में कहा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1356 में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गर्भनाल होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है, या गर्भाशय ग्रीवा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1356 का हमारा गर्भनाल हो जाएगा। 1356 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1357 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है, गर्भाशय में, फेलोपियन ट्यूब में, मूत्रवाहिनी में, गर्भाशय ग्रीवा में। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो देखिए भ्रूण जो होता है, नहीं कि बच्चा कहाँ विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1357 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला क्या दिया गया भाई, यहाँ पे देखिए 1357 के बाद 58 नंबर में दिया गया है कि वृषण डाट डाट में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण डाट डाट में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो वो स्थित होते हैं दोस्तों अंडकोश की थैली में। यानी कि 1358 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, मूत्राशय में, अंडाशय में, योनि में, या दोस्तों अंडकोश की थैली में। तो यही हमारा हो जाएगा अंडकोश की थैली में वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1359 नंबर कह रहा निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए जब निषेचन होता है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। 1359 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1360 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, युग्मक है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, या फिर दोस्तों लिम्फोसाइट है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। देखिए प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो ये हमारा युग्मक जो लिखा है ये हमारा क्या होता है, प्रजनन कोशिका होता है। तो विकल्प नंबर हमारा 1360 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कह रहा महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है रजो निवृत्ति से होती है, किशोरावस्था से होती है, या माहवारी से होता है, या दोस्तों रजो दर्शन से होता है। तो भी मैंने बताया कि जब महिलाओं में
फर्स्ट मासिक धर्म होता है तो उसको हम लोग रजो दर्शन बोलते हैं। और जब महिलाओं में 40 से 50 की उम्र में जो ये मासिक धर्म होता है ये होना बंद हो जाता है, अब अंतिम होने के बाद बंद हो जाता है, फिर नहीं होता है, तो उसको हम रजो निवृत्ति बोला जाता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है दोस्तों, रजो दर्शन से होती है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1361 का विकल्प नंबर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई 1361 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 1361 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1361 के बाद अगर हम लोग देखेंगे 1362 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है, कैशोर कहा जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है। तो 1362 का विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है अंड जनन कहा जाता है। 1362 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1364 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। देखिए मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। 1363 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कह रहा मनुष्य में निषेचन डाट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में, अभी आपने पढ़ा, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन सेम यही था। तो यहाँ पे 1364 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1365 दोस्तों देख लीजिएगा, और 1365 में कह रहा है डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन दोस्तों फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो 1365 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम डाट प्रदान करता है विकास के लिए आवश्यक तत्व को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को, निद्रा को, या विकास के लिए पोषण को। तो दोस्तों 1366 जो हो जाएगा, ये जो कोलोस्ट्रॉल यानी कि जो दूध निकलता है माँ के उससे स्तन से, तो उसको कोलेस्ट्रॉल कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों जो होता है, ये दूध जो माँ का होता है गाढ़ा पीला दूध, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है बच्चे को। तो यानी कि 1366 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1367 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है केवल प्रोजेस्टेरोन शामिल होता है, केवल एस्ट्रोजन शामिल होता है, या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है, ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन शामिल होता है। तो 1367 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1367 का विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। 1367 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1368 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डाट कहा जाता है, स्वतंत्रता कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, यौवन कहा जाता है, माहवारी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो यौवन कहा जाएगा, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, यौवन कहा जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा 1368 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1369 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। देखिए किस उम्र का नाम कह रहा है, देखिए यौन प्रजनन, युग्मक, अनिषेक जनन या किशोरावस्था। तो 1369 का दोस्तों देखेंगे तो जो होता है किशोरावस्था, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1369 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1370 नंबर, यहाँ पे कहा है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? विखंडन, निषेचन, ऊतक संवर्धन, लैंगिक प्रजनन। तो शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया करा युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो ये दोस्तों हमारा जो 1370 में दिया गया है बी ऑप्शन पे, निषेचन के माध्यम से ही हमारा क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है। तो विकल्प नंबर 1370 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1371 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे आपने दोस्तों देख लिया कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? बी विकल्प, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा 1370 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1371 में कहा है शुक्राणुओं का निर्माण डाट में होता है। देखिए शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो हमारा दोस्तों वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? वृषण में होता है। दिया गया विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण होता है। तो 1372 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1372 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1372 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1373 नंबर पे, इस पे कहा गया है पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? दोस्तों देख लीजिएगा 2 अंडकोश होते हैं। यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 1373 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1373। अब 72 में हमारा दोस्तों देखिए क्या हुआ था? 72 में हमारा जो हुआ था यहाँ पे बी विकल्प राइट हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 1373 में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1373 में दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1374 में कहा है कि डाट बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्पादक के रूप में कार्य करता है। देखिए बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या युग्मनज। दोस्तों जो सी में दिया गया भ्रूणपोष जो होता है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्पादक के रूप में कार्य करता है। तो 1374 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1375 पे दिया गया है, कहा गया है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। कह रहा है उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलता है और शुक्राणु को शरीर में ले जाता है। देखिए अधिवृषण कहेंगे, सवलनीय वाहिनी कहेंगे, मूत्र वाहिनी कहेंगे या शुक्र वाहिका कहेंगे। तो विकल्प नंबर जो दिया गया है डी में शुक्र वाहिका कहेंगे। 1375 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से डाट में रखे जाते हैं। देखिए शुक्राणु जो है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डाट में रखे जाते हैं। देखिए शुक्र वाहिका में रखे जाते हैं, या फिर दोस्तों आप कहेंगे अधिवृषण में रखे जाते हैं, मूत्राशय में रखे जाते हैं, वास एफरेंस में रखे जाते हैं। तो 1376 का दोस्तों जो आपको बता दूं, यहाँ पे शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। 1376 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1377 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 1377 में कहा है कि इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, तो वो हिस्सा हमारा हो जाएगा शुक्र वाहिका। जो हमारा है ये पुरुष प्रजनन में एक प्रकार का ये हिस्सा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, देखिए पुरुषों में जो होता है, अगर प्रजनन अंग की बात करें, देखिए पुरुषों में होता है वृषण एवं वृषण कोष होता है, शुक्र वाहिका होता है, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है ना। और महिलाओं में देखिए अंडाशय होता है यानी कि ओवरी, और अंडवाहिना यानी कि फेलोपियन ट्यूब, और दोस्तों गर्भाशय यानी कि
गर्भाशय होता है, और योनि यानी कि वेजाइना, वेजाइना कहेंगे या यूटेरस कहेंगे हम उसको, गर्भाशय को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब इनके अंग होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि 1377 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 1377 के बाद हम लोग 78 देखेंगे। यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब भी महिला प्रजनन अंग है, अब यहाँ पे गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, जो शुक्र वाहिका है ये पुरुष प्रजनन अंग है, ये महिला प्रजनन अंग नहीं है। तो 1378 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1378 का बी जो हमारा दिया गया शुक्र वाहिका ये पुरुष प्रजनन अंग होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1379, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, अब अभी तक महिलाओं का पूछा था, अब पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए अंडकोश होता है, वृषण होता है, और दोस्तों शुक्रवाहिका होता है, जो ये हमारा दिया गया अंडाशय यानी कि ओरी, ये महिलाओं में होता है, ये महिला प्रजनन प्रणाली है, ठीक है ना, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली नहीं है। तो 1379 का विकल्प नंबर बी के साथ ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1380 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो मादा प्रजनन तंत्र का देखिए अंडाशय, योनि, गर्भाशय ये सब होते हैं, और ये जो शुक्रवाहिका होता है ये दोस्तों नर, ये मादा का नहीं होता है, ये नर प्रजनन तंत्र होता है। तो यहाँ पे हिस्सा होता है, मतलब ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है शुक्रवाहिका। तो 1380 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1381 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि डांट डांट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। देखिए किसके अकॉर्डिंग, यानी कि गर्भाशय, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गर्भाशय जो हमारा दिया गया है, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1381 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। देखिए गर्भाशय ग्रीवा में, अंडाशय या ओरी में, योनि में, या फिर दोस्तों गर्भाशय में। तो 1382 का दोस्तों देखेंगे तो कह रहा मादा यानी कि फीमेल की बात की गई है, फीमेल रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं दोस्तों, अंडाशय यानी कि ओवरी में अंडे निर्मित होते हैं। तो 1382 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 नंबर, दोस्तों यहाँ पे देखिए 1383 पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि ग्राफियन पुटक यानी कि फॉलिकल आप कह सकते हैं कि गुहिका को क्या कहा जाता है, कोटर यानी कि एट्यूम कहा जाएगा, उल्ब गुहिका या एमनियोटिक कैविटी कहा जाएगा, द्रव पुटक यानी कि लिक्वर फोलिक्यूली कहा जाएगा, परिडिंब चक्रिका कहा जाएगा, या डिस्कस प्रोलीगारस कहा जाएगा। दोस्तों ये इन्हीं के यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा हो जाएगा, देखिए ग्राफियन पुटक यानी कि फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है, तो ये कोटर यानी कि एट्यूम कहा जाता है, एंट्यूम कहा जाएगा। 1383 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1383 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1384 नंबर पे दिया गया है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डाट डाट कहा जाता है। तो जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। तो 1384 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1384 के बाद हम लोग देखेंगे 1385 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट के कारण शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। देखिए किसके कारण शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, देखिए शुक्र वाहिका के कारण, या फिर दोस्तों अंडवाहिनी के कारण, मूत्रमार्ग के कारण, या फिर दोस्तों मूत्रवाहिनी के कारण। तो शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। मानव में नर जननांग का नाम वृषण है और यह वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना तथा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव कर उसे पोषण प्रदान करना होता है। तो शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। 1385 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1386 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। कहा इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। अंडकोश की थैली में, गर्भाशय ग्रीवा में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या फिर दोस्तों वृषण में। कहा इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। तो नर प्रजनन अवयव नहीं है तो दोस्तों वो जो नहीं हमारा गर्भाशय ग्रीवा जो होता है ये हमारा नर प्रजनन हमारा क्या अवयव नहीं हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1387 नंबर में दिया गया, कहा गया कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डाट कहते हैं। वृषण कहेंगे, शुक्राशय कहेंगे, मूत्रवाहिनी कहेंगे, या दोस्तों मूत्र मार्ग कहेंगे। तो 1387 का विकल्प नंबर यहां पे देखेंगे तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1387 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मूत्र मार्ग इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। 1387 के बाद अगर देखेंगे दोस्तों 1388 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, देखिए भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। तो इस तंतु को कहा जाएगा दोस्तों भ्रूण नाल कहा जाएगा। तो 1388 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1388 के बाद हम लोग देखेंगे 1389 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। बीज वाहिका द्वारा, मूत्रवाहिनी द्वारा, शुक्रवाहिका द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। देखिए अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये दोस्तों बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। 1389 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1390 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो अभी भी दोस्तों आपने देखिए पढ़ा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो वो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है दोस्तों, तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। तो 1390 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है और तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1390 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 1391 नंबर में दिया गया है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है। देखिए भाई कह रहा उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है। तो देखिए जब गर्भाशय में कॉपर्टी रख दी जाती है तो उससे क्या होता है हमारा गर्भ निरोध हो जाता है, यानी कि गर्भाशय नहीं होता है फिर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1391 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1392 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कॉपर्टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है या महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर्टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनज और गर्भाशय के दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच जाती है। तो ये इससे रिलेटेड बातें थी। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1392 नंबर जो हमारा दिया गया है, और इस पे हमारा कहा है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो देखिए इसके कहने का जो मतलब था, कह रहा नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो मूत्रवाहिनी पाई जाती है, शुक्राणु पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है, अंडकोश पाया जाता है। तो नर प्रजनन तंत्र के दौरान कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो वो दोस्तों शुक्राणु पाया जाता है। नर प्रजनन तंत्र में कौन सा मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है दोस्तों, शुक्राणुओं को पाया जाता है। तो 1392 का देखेंगे
तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए नर जो होता है, आपको देखिए मैं बता दूं, नर और आपने पढ़ा यहाँ पे मादा, नर हमारा होता है दोस्तों मेल के लिए इंडिकेट करता है और मादा हमारा फीमेल के लिए इंडिकेट करता है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1392 के बाद हम लोग देखेंगे 1393 नंबर। इसमें क्या है, प्रसव पीड़ा की दीवारों से संकुचन के कारण होता है, जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय, उदर उदर का निचला भाग। तो 1393 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है गर्भाशय, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, गर्भाशय होता है। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1394 नंबर, और 1394 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए वृषण में, अंडकोश की थैली में, अंडकोश की थैली में 2 बार दिया गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है वृषण में होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये वृषण में हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पुरुषों में शुक्राणुओं का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिकाओं को निषेचित करता रहता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1395 नंबर पे देखेंगे, और यहाँ पे कह रहा माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में कह रहा लगभग 8 महीने लगते हैं, तो 9 महीने लगते हैं। देखिए माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास को लगभग 9 महीने का समय लगता है, 9 महीना दोस्तों दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1395 में 1395 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1395 के बाद 1396 देखेंगे, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, निषेचन या परागण। देखिए डाट डाट के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए युग्मनज का निर्माण दोस्तों किसके, उसका डाट डाट के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये होता है दोस्तों, युग्मनज का निर्माण कब होता है दोस्तों, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। दिया गया है सी ऑप्शन पे। ये हमारा 1396 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1397 में दिया गया है, कह रहा मनुष्यों में निषेचित अंडा के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। देखिए मनुष्यों में निषेचित अंडा डाट डाट के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। देखिए योनि में प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में या अंडाशय में। तो मनुष्यों में निषेचित जो अंडा होता है वो दोस्तों गर्भाशय में, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गर्भाशय, गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 1397 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1397 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1398 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा जो होता है युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, तो ये दोस्तों गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। विकल्प नंबर बी पे दिया गया है। तो 1398 का बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा 1399 क्वेश्चन नंबर पे कहा गया है कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। शुक्राणुओं के फटने से गलत, अंडाशय के फटने से गलत, गर्भाशय की परत के टूटने से। दोस्तों ये बात सही है, गर्भाशय की परत के टूटने से, योनि की दीवारों के टूटने से, ये गलत है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1399 का देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1400 नंबर, और यहाँ पे हमारा 1400 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है, वंशागत हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, संशोधित हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता वंशागत हो सकती है। वंशागत यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, वंशागत हो सकती है। तो 1400 का विकल्प नंबर देखेंगे तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों के संतान में पाए जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, इन्हें भिन्नताएं कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 1400 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं
वंशागत हो सकती है दोस्तों। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1401 नंबर में दिया गया, कह रहा है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डाट डाट में होता है। देखिए नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कह रहा है कहां पे होता है, तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। देखिए वृषण कहां पे दिया गया है, दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1401 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों कहां पे होता है, वृषण में होता है, तो विकल्प नंबर हमारा 1401 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1402 नंबर, और इसमें कहा है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डाट डाट बनाते हैं। युग्मज बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं, गर्भ बनाते हैं या शुक्राणु बनाते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर दोस्तों कह रहा है क्या बनाते हैं। देखिए नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर कह रहा है क्या बनाते हैं, तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर दोस्तों युग्मज बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ लिया है। 1400 दोस्तों 2 का हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1403 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो 1403 का दोस्तों देखेंगे तो कह रहा पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु, देखिए शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा मूत्र मार्ग। देखिए मनुष्यों में क्या होता है, वहीं से मूत्र का भी होता है और वहीं से हमारा शुक्राणु का भी होता है, तो इसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो ये 1403 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1404 नंबर, और इस पे कहा गया है कि विदलन विभाजन के संबंध, देखिए विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लीजिएगा भ्रूण का आकार घटता है, गलत कह रहा है। भ्रूण का आकार बढ़ता है, गलत कह रहा है। कोशिका का आकार बढ़ता है, गलत कह रहा है। कोशिका का आकार घटता है, ये दोस्तों डी ऑप्शन जो कहा है ये सही कहा है। तो 1404 का देखेंगे तो कोशिका का आकार दोस्तों क्या होगा, घटेगा, तो 1404 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1405 नंबर, और इसमें कहा है प्रोस्टेट ग्रंथ से होने वाला स्राव डाट डाट में प्रवेश करता है। प्रोस्टेट ग्रंथ से होने वाला स्राव डाट डाट में प्रवेश करता है, वृक्क में, वृषण में, मूत्रनली में, मूत्र मार्ग में। तो 1405 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है मूत्र मार्ग, यानी कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1405 के बाद हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर। और अगला 1406 नंबर में दिया गया है कि निषेचित अंडा युग्मज डाट डाट की परत में समाविष्ट हो जाता है, टिम्बवाहिनी में, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में या फिर दोस्तों गर्भाशय में। तो 1406 का जो हो जाएगा निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय में, दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देंगे, गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। विकल्प नंबर हमारा 1406 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1407 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंडकोश की थैली में, लिंग में, मूत्रवाहिनी में या फिर दोस्तों वृषण में। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने दिया गया है 1407 में उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 1407 का विकल्प नंबर जो दिया गया है डी, वृषण में, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा हमारा वृषण हो जाएगा। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1408 नंबर पे कहा गया कि शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डाट डाट कहा जाता है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों मूत्र मार्ग कहते हैं। विकल्प नंबर बी पे मौजूद है मूत्र मार्ग, इसी ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1409 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कह रहा कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर
कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है उसे डाट डाट कहा जाता है। पुनर्जनन कहा जाएगा, फलन कहा जाएगा, शासकीय प्रजनन कहा जाएगा या विट्रो कहा जाएगा। तो दोस्तों 1409 का हम लोग बोलेंगे, इसको विट्रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस प्रक्रिया को हम लोग विट्रो बोलेंगे। विकल्प नंबर हमारा 1409 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1409 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि परखनली निषेचन निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका निषेचन परखनली में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब महिला में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है, तब ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों अगला देख लीजिएगा 1410 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कि परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए परखनली शिशु कहेंगे तो भी वही बात है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे तो वो भी वही बात है। क्या है देखिए इसमें कह रहा क्या है, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है यहाँ पे डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परखनली में विकसित होता है। फिर कह रहा गर्भाशय में निषेचन होता है, गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। डिंब का निषेचन, ये डिंब नहीं दोस्तों डिंब लिखा है इस जगह पे, डिंब। फिर कह रहा डिंब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में विकसित होता है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है और लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। ये विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परखनली में तो दोस्तों इसका निषेचन को हम वो करेंगे, डिंब का निषेचन परखनली में तो करवाएंगे, लेकिन इसका जो गर्भाशय में हम लोग इसको विकसित कर देते हैं। यानी कि देखेंगे तो 1410 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे कहा कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डाट डाट होता है। उसके वंशाणु जीन का 3/4 दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे, और फिर आगे कहा है हमारा उसके वंशाणु का 3/4, फिर कह रहा है उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, फिर कह रहा है उसके वंशाणु जीन का 1/4, फिर कह रहा है उसके सभी वंशाणु जीन। तो यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान दोस्तों होता है। किसके लिए होता है? उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। ये जो दिया गया विकल्प नंबर बी पे, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1411 का विकल्प नंबर देखेंगे तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आपके द्वारा भेजे गए किसी डाउटेड डाउट को उसको क्लियर किया जाता है, साथ में हर रोज का करंट अफेयर मिलता है, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो उस बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट हैं, तो इसलिए दोस्तों आप ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों ये आज का हमारे इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 1412 नंबर में कहा है कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। देखिए मादा प्रजनन कोशिका का जो नाम होता है दोस्तों उसको हम लोग अंडा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंडा। अंडा मादा प्रजनन कोशिका का नाम है या उसका भाग है। दोस्तों यहाँ पे मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। तो 1412 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत विधिवत तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अपना राय और सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।